तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई समय आ चुका है एक और Q&A वीडियो का। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी एंड हमेशा की तरह भाई आपने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई VKM फैक्ट से। तो भाई इनका क्वेश्चन है, रोमन रेंस क्या कभी ट्राइबल चीफ से द बिग डॉग बनेगा? क्या है इसका आंसर? भाई मैं आपको अगर सिंपल यस नो में बताऊं ना तो इसका आंसर है नो। बिग डॉग नहीं बनने वाले हैं रोमन। अब यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे, ट्राइबल चीफ के अलावा कोई और कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन बिग डॉग नहीं बनने वाले। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है WWE कार्ड रेसलिंग का। भाई का क्वेश्चन है, व्हेन विल रोमन विन द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप? अनुमान ही लगाना है भाई, मुझे कोई आइडिया है नहीं, एग्जैक्ट में नहीं बता सकता। मुझे लगता है या तो 2025 के सेकंड हाफ में या नहीं तो भाई 2026 में तो एक बार रोमन चैंपियन बनेंगे, इतना मुझे बिलीव है। चांसेस काफी हाई है इसके, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है रोमन सॉर्ट का। एंड यहाँ पे भाई का क्वेश्चन है, क्या ब्रॉक लेसनर 2025 में रोयल रंबल में आएगा या नेटफ्लिक्स मंडे नाइट रॉ पे? तो क्या भाई लेसनर आएंगे रंबल में या फिर नेटफ्लिक्स रॉ में? तो देखो भाई दोनों में से कहीं भी लेसनर नहीं आने वाले हैं। चांसेस काफ़ी कम है कि लेसनर रॉ वाले एपिसोड में आएंगे, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आने वाले। एंड चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है कि वो आपको देखने को मिलेंगे रंबल में। हालांकि ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल चांसेस नहीं है, अभी थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे भाई हम लोग रंबल के करीब पहुँचेंगे तो मे भी चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अभी तक भाई पिछले कुछ सालों में हमें वो बहुत मैसिव वाला सरप्राइज नहीं मिला रंबल में। मिल सकता था CM पंक के रूप में, लेकिन पंक पहली सर्वाइवर सीरीज में वापस आ गए थे पिछले साल, तो भाई क्या पता वो मैसिव सरप्राइज मिले। तो रंबल के ज़्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू मंडे नाइट रॉ, लेकिन भाई अगर इन ओवरऑल बताऊं तो थोड़े कम ही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भाई वो है शांतनु स्टूडियो का। भाई कहते हैं रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 का मेन इवेंट क्या होगा? बहुत सारे मैचेस बन रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। बिग फैन भाई, वी विल कीप सपोर्टिंग। थैंक्स भाई। एंड भाई बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ यार, बहुत कंफ्यूजन है बिकॉज कई सारे मैचेस हैं। एंड सोचो ना, ये कितनी अच्छी बात है कि आपके पास इतने सारे मैसिव मैचेस हैं कि आपको सोचना पड़ रहा है कि भाई मेन इवेंट तो दो ही हो सकते हैं, नाइट 1 नाइट 2, लेकिन इतने सारे मेन इवेंट कैलिबर के मैचेस हैं, किसको डाले किसको नहीं डाले। मेरे अकॉर्डिंग भाई डिजर्व तो देखो सेथ रॉलिंस एंड CM पंक ही करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बाकी इनसे बेटर मैचेस भी दिख रहे हैं मुझे। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन अगर हो जाए तो वो शायद बेटर हो भाई, या फिर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर हो, या फिर भाई रोमन रेंस रॉक ना हो के रॉक कोडी होगा तो शायद वो नाइट 1 का मेन इवेंट है, रोमन का कोई और मैच नाइट 2 का मेन इवेंट हो, या फिर भाई नाइट 2 का ही मेन इवेंट रॉक कोडी हो, नाइट 1 का ही मेन इवेंट रोमन का मैच हो किसी और के अगेंस्ट। तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन टू बी ऑनेस्ट भाई अगर बात करें डिजर्व करने की तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस एंड पंक का मैच डिजर्व करता है, तो मैं तो चाहूँगा भाई कि वही मेन इवेंट करें एंड उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसके बाद क्वेश्चन है स्वीट स्टेटस का। इनका क्वेश्चन है, वाई यू हेट कोडी रोड्स? भाई डू यू रियली थिंक आई हेट कोडी रोड्स? भाई ये क्वेश्चन तो आना मुझे बंद भी हो गया था, लेकिन आया तो मैं पिक कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता भाई कि मैंने एक भी बार कोडी की बुराई करी है पिछले कुछ टाइम में, जब से उनकी फ्यूड केविन ओवंस के साथ में चालू है। बिकॉज अगर कोई चीज़ अच्छी है तो अच्छी है भाई, मुझे अच्छी लग रही है फ्यूड, मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं तो भाई अप्रिशिएट कर रहा हूँ कोडी रोड्स को। आई डोंट थिंक आई हेट कोडी रोड्स भाई, डिपेंड करता है कि स्टोरी कैसी है। इसके बाद भाई क्वेश्चन है जाहिद हसन का। इनके 3 क्वेश्चन से पिक कर लेते हैं। कहते हैं पहला क्वेश्चन इनका, फ्यूचर प्लान ऑफ रोमन रेंस बिकॉज ड्रू अटैक सेमी एंड जे। तो भाई मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था, मुझे लगता है रोमन के ऊपर कुछ नहीं चेंज होने वाला भाई। रोमन तो खुद ही अभी ऑफ पे 1 महीने बाहर ही आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको सीधा देखने को मिलेंगे वो नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में, बिकॉज इससे पहले वो एडवर्टाइज है नहीं। तो फ्यूचर प्लान्स भाई सीधा वो सोलो के साथ ही कंटिन्यू करेंगे भाई। आई डोंट थिंक सेमी जेन या फिर जे उसो से कोई उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, बिकॉज उन्होंने भाई सॉरी भी नहीं बोला इन लोगों को। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्यूचर प्लान ऑफ फनी ब्लड लाइन 2.0 यानी न्यू ब्लड लाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ खास नहीं होने वाला है। इनके जो अभी फाइनल ट्राइबल चीफ हैं रॉक, जो कि मोस्ट लाइकली हैं, तो मुझे लगता है वो जाएंगे तो उसके बाद इनके साथ क्या होगा इसका आइडिया किसी को नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा है। जेका फाटू का सही है, बाकियों का नहीं पता मुझे भाई, टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद तीसरा एंड आखिरी क्वेश्चन है इनका, द ट्राइबल चीफ, द फाइनल बॉस एंड द ग्रेट वन, टांगालोआ कब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे? सही बताऊं भाई मैं बिल्कुल आपको, तो टांगालोआ को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतनी नहीं चाहिए, बिकॉज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भाई इंसान के लिए बनी है, रोमन के लिए, रॉक के लिए, कोडी के लिए, ऑर्टन के लिए, इन लोगों के लिए बनी है। टांगालोआ इंसान नहीं है भाई, वो दूसरे प्लेनेट पे रहने वाले हैं कुछ, तो मतलब कुछ अलग क्रिएचर हैं। तो टांगालोआ भाई धरती पे आके क्यों जीतेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? उनके लीग के बाहर की चीज़ है भाई। तुम बोलो कि हाँ भाई अगर वो कुछ ऐसा जीतना हो कि प्लूटो चैंपियनशिप हो या फिर यूरेनस चैंपियनशिप हो, जुपिटर चैंपियनशिप हो, तो मे भी टांगालोआ जीतेंगे उस चीज़ को, तो वो डिजर्विंग है ज़्यादा। ये तो भाई टांगालोआ के लीग से ही बाहर है। इसके बाद राहुल दत्ता का क्वेश्चन है, फ्यूचर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मुझे पिक करना है भाई, सबसे पहले कौन बनेगा फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन? 5 नेम से भाई यहाँ पे लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेस एंड डोमिनिक मिस्टेरो। तो मुझे लगता है भाई राहुल भाई कि लोगन पॉल पहले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे
एंड उसके बाद चांसेस हैं ज़्यादा ब्रॉन ब्रेकर के। ऑस्टिन थ्योरी का मुझे नहीं लगता, अब टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। कार्मेलो हैरिस को बहुत वेट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस लोगन पॉल के हैं, देन उसके बाद ब्रेकर के, एंड देन है डोमिनिक मिस्टीरो के। अगला क्वेश्चन है टाइटन गेमर का, एंड इनका क्वेश्चन है बिग शो एंड मार्क हेनरी विल रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू और नो, एंड व्हाट्स द रीजन दे लेफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यू। तो भाई बिग शो मार्क हेनरी वापस आएंगे क्या? तो नहीं आने वाले भाई, बिकॉज वो केपेबल नहीं है। बिग शो की हालत आपने देखी हो एडब्ल्यू के अंदर भाई, वो मुश्किल से चल पा रहे थे। मार्क हेनरी सेम भाई, मार्क हेनरी भी अब उतना केपेबल है नहीं, तो मुझे लगता है भाई कि दोनों नहीं आएंगे। एंड रीजन भाई आज सच कोई ज़्यादा है नहीं भाई, बस जैसे बाकी सुपरस्टार्स निकलते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म निकल गए। मार्क हेनरी तो भाई अभी साइन हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लेजेंड्स डील के अंदर, तो वो तो है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, लेकिन वो इन रिंग कमबैक नहीं करने वाले भाई, वो केपेबल नहीं है ना अब इस चीज़ के लिए। एडिट किंग का क्वेश्चन है डब्ल्यूडब्ल्यू में इंडियन रेसलर आएंगे कभी या फिर नहीं आएंगे? भाई देखो इसका आंसर सिंपल है, अगर टैलेंट है तो 100% आएंगे भाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो है वो टैलेंटलेस थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भाई, शायद उनकी किस्मत चमकी नहीं, बिकॉज मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कई बार आप बहुत टैलेंटेड भी होते हो, लेकिन फिर भी भाई किस्मत कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। तो वीर महान या फिर सांगा हो गए, इन लोगों के अंदर बहुत टैलेंट था। मैं तो इस चीज़ को बताता हूँ भाई, अपने आगे लोगों को डाउनग्रेड करते हैं हम कि नहीं इनमें कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था भाई, टैलेंटेड थे, फिजिक भी थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत का खेल थोड़ा सा गलत पड़ गया। एंड बाहर के फैंस के बारे में आपको मालूम है भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। बाकी इंडियन रेसलर डेफिनेटली भाई आपको आने वाले टाइम के अंदर जाते हुए देखने को मिलेंगे, पहले भी दिखे हैं, अभी भी जाएंगे, आगे आने वाले टाइम में भी जाएंगे, सिलसिला चलते रहेगा भाई, रुकेगा नहीं। ये बोलो भाई कि चमकेगा कौन, ये क्वेश्चन है डेफिनेटली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई वो है अपना रजनी शर्मा का, एंड इनका क्वेश्चन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और सोनी डील के बारे में बताओ। तो डब्ल्यूडब्ल्यू और सोनी के डील के बारे में देखो भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मोस्ट लाइकली बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, इनकी डील शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक्सपायर हो रही है, एंड उसके बाद नेटफ्लिक्स राइट्स ले लेगी कंप्लीट। कब खत्म हो रही है भाई? तो अराउंड मार्च या अप्रैल, रेसलमेनिया से पहले खत्म होने वाली है डील, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ भाई, मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो मुझे जितना याद है लास्ट अपडेट मैंने जब कवर करी थी इसकी, उसके बाद से तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि डील जल्दी खत्म होने वाली है कुछ महीने बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भविष्य कुमार का, क्वेश्चन है हाउ मच व्यूअरशिप डज डब्ल्यूडब्ल्यूज रॉ, स्मैकडाउन एंड पीएलईज एक्सेप्ट रेसलमेनिया रिसीव फ्रॉम इंडिया? रेसलमेनिया के लिए भाई मुझे याद है कि व्यूअरशिप आई थी एक बार तो 58 मिलियन कुछ ऐसे करके, तो उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगाऊंगा भाई। वीकली एपिसोड के लिए भी ना भाई, रॉ स्मैकडाउन के लिए 15-10 मिलियन से नीचे की व्यूअरशिप तो नहीं आती होगी। एंड पीएलई के लिए मैं अराउंड एक्सपेक्ट करता हूँ 30 से 35 मिलियन, इतना मुझे लगता है भाई। मैं ऐसे कॉन्क्रीट नहीं कह सकता, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रेसलमेनिया के नंबर्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है शायद यही होंगे भाई नंबर्स। उसके बाद भाई अपना जो आखिरी क्वेश्चन है वो एक रैपिड फायर है, एंड आई थिंक भाई ये सबसे टफेस्ट रैपिड फायर जो कि मैंने आज तक कभी आंसर किया हो। तो भाई अगर किसी से मैच ना हो ओपिनियंस तो माफ़ करना, ये मेरे ओपिनियंस है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड अंडरटेकर में पिक करना है तो मैं अंडरटेकर को पिक करूंगा, रॉक सीना में तो रॉक को पिक करूंगा, सीना एंड रोमन रेंज में रोमन रेंज को पिक करूंगा, लेसनर एंड अंडरटेकर में लेसनर को पिक करूंगा, रॉलिंस एज स्टाइल्स एंड शॉन माइकल्स में से मैं एज स्टाइल्स को पिक करूंगा, केन बटिस्टा गोल्डबर्ग में से मैं पिक करना चाहूंगा गोल्डबर्ग को, ऑर्टन एंड ट्रिपल एच में से ऑर्टन को पिक करना चाहूंगा मैं, स्टिंग एंड रिक फ्लेयर में से मैं पिक करना चाहूंगा स्टिंग को, एंड एंड में क्वेश्चन इनका हु इज़ योर फेवरेट एंड हु इज़ योर गोट। तो सेम ही है भाई, मैं ऑल टाइम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी प्रेजेंट की नहीं बता रहा हूँ, ऑल टाइम में भाई लेसनर का नाम मैं लूंगा, लेसनर मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम गोट है। तो फिलहाल भाई ये क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे इस वाले Q&A वीडियो के लिए। आई होप्स आपका भी क्वेश्चन पिक हुआ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, फिर से करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं जा रहे फिर करेंगे। बस अभी अपने यहाँ तक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।